नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर। हर सप्ताह हम आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण रोचक विषय लेके आते हैं। ज्यादातर विषय हमारे युवा पीढ़ियों से जुड़े होते हैं। आज का विषय भी कुछ ऐसा है। हमने अपनी समस्याओं को कभी भी समाप्त करने की कोशिश नहीं की और समस्याएं हमारे जीवन में निरंतर बढ़ती गई। युवा पीढ़ियों के बीच इन समस्याओं को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम एक ऐसे विषय पर डिस्कस करें जिस पे हम ये बात आज अपने मंच से बता सकें कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, हमारे अपने संबंधों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, समाज की अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हमें समस्या होती है। कभी कभी हम ये फील करते हैं कि इसके कारण हम अपने भविष्य के निर्माण नहीं कर पा रहे। सो अ पर्सन इज faced with a problem, confronted with a problem, and in order to overcome this problem, he faces many other problems. लेकिन आज का विषय इस बात पर है कि जब ये तमाम समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, खासकर युवा पीढ़ी, तो हम इसे ओवरकम कैसे करें। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हाउ टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। जब समस्याएं चारों तरफ से हों तो हम उसे हार नहीं माने, हम उससे सामना करें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, तभी विजय आपकी होगी। अदरवाइज यू विल बी ए लूजर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फाइंड दैट बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ योर डिफीट, बिकॉज ऑफ योर नॉन एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, यू लूज एवरीथिंग। आप कॉन्फिडेंस खो देते हो और जीवन में फेलियर की रास्ते पर आगे बढ़ जाते हो। लेकिन ऐसे करना नहीं है हमें, और इस कारण से आज इस डिबेट पर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू कम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम मनीष से ये जानना चाहेंगे कि मनीष, ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में और उस कारण हम रास्ता ही छोड़ देते हैं सफलता का, हार जाते हैं, थक जाते हैं, इनसे कैसे हम फेस करें और इनसे कैसे बाहर आ सकते हैं? सर, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ऑलवेज लाइक अ चाइल्ड. Whatever problem is there in front of each and every person, it's look like a giant. And most of the time it's happened that people's afraid from that problem. If we go back and we think that whenever we study in the middle class and primary schools, that time we are facing that our homework was big problem. Right. Our test was big problem at that time. These days we think that वो जो उस समय की समस्या थी, क्या वो वाकई में बड़ी थी? तो हम लोग को लगेगा बहुत मामूली सी चीज है। तो जिस समय जो समस्या होती है वो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन एक समय बीतने के बाद एक जब उस समस्या का समाधान हो जाता है तब वो उसको इजी लगने लगती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी समस्या बड़ी समस्या नहीं होती। हो सकता है कि आपके अनुभव से या आपकी जो हैसियत है, आपके पास जितना पैसा है या आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, आपके पास जितनी स्ट्रेंथ है, उसके मुकाबले वो बहुत बड़ी लग रही है। लेकिन अगर आप उससे जूझेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो समस्या एक बहुत छोटी समस्या हो जाएगी। हम अपने युवा पीढ़ियों से ये बात फिर से रखना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चीजें जब नजदीक आती हैं तो बड़ी दिखती हैं और दूर जाती हैं तो छोटी हो जाती है। जिन समस्याओं को आप जायंट की तरह, दानव की तरह देखते हैं और जो विशालकाय नजर आती हैं, कुछ वर्षों बाद वो लगता है कि यूं ही छोटी सी समस्या थी। जैसे कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और मनीष ने सही एग्जाम्पल दिया कि होमवर्क यूज्ड टू बी ए बिग टास्क, and sometimes because of the heavy homework we used to bunk schools. हम स्कूल जाना बंद कर देते थे क्योंकि होमवर्क है, बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड हाउ स्मॉल इट वाज। कितनी छोटी समस्या थी। और यही नहीं, हमें यह भी लगता था कि हम इसे भागे नहीं, हम इसे फेस करें, हम इसे कन्फ्रंट करें, क्योंकि यदि भागेंगे तो उस चीज पर महारत हासिल नहीं कर सकेंगे। मनीष, हमने ये भी देखा है कि कई बार जब हम समस्याओं से दूर हटते हैं तो हम अपने क्वालिटीज को, स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन समस्याओं को जब फेस करते हैं तो हम उस पर विजय भी प्राप्त करते हैं एक समय बाद, और हम स्किलफुल भी हो जाते हैं, हमारा स्किल्स भी डेवलप होता है। सर, जीवन में कुछ सूत्र सर होने बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु का सानिध्य जरूरी नहीं, लेकिन
इन विषय में मैं कहूँगा कि गुरु से जरूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि गुरु वो वही व्यक्ति होता है जो उन सब समस्याओं को फेस कर चुका रहता है और वो आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है। हो सकता है वो सॉल्यूशन आपको आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके। लेकिन कई बार लोग इस चीज से बचते हैं, अपनी चीजों को कहने से बताते हैं। लेकिन कुछ मूल मंत्र जीवन में होना बहुत आवश्यक है, और मूल मंत्र के जरिए ही लोग अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं और उससे निकल सकते हैं। आगे अपन से उस विषय में बात करेंगे, क्या होने चाहिए वो मूल मंत्र और क्या वो पूरा जो सोल्यूशन है वो हमारे जीवन में हमारे लिए कारगर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गुरु का होना, एक ऐसे अच्छे दोस्त का जिसका माइंडसेट काफी बढ़िया है, पॉजिटिव है, इससे डिस्कशन करना सर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है बड़ी बड़ी समस्याओं का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये महत्वपूर्ण विषय इस डिबेट का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने देखा है कि युवा पीढ़ियों के बीच कई बार ऐसी जब समस्याएं आती हैं तो उनके पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जिसके साथ वो अपनी इन सब समस्याओं को डिस्कस कर सके। यू नीड टू हैव अ सीनियर friend with you, friend, philosopher or guide who has already crossed that stage and who would be able to guide you in a better way. Because friends are not always very much experienced, but your seniors are experienced, maybe your relatives, maybe your parents, or maybe someone else who happens to be a senior. But then if you want to confront, और यदि आप उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो जरूरी है कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहें ताकि ये आपको गाइड कर सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इस मंच पर और भी लोग हैं, हम चलते हैं उनसे बात करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि से और जानना चाहते हैं कि भूमि, व्हाट इज दैट एंड व्हाई डज दैट प्रॉब्लम कम अप? I think so. Life isn't easy, and everyone faces the problem at one point of their life. And there can be problems like financial issue, health issue, or mental health issue. I think that the problem is distributed equally, and there is no person who is free from the problem. And it doesn't matter how big the problem is. I think what's really matters is how we handle those problems. Right. So it's not, the problem is big, but it is not bigger than your life. And it depends how, you see, there has been a study, there has been a research in the world where it says that let's discuss the problems of this world ever since the inception of this world. जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उस समय के बाद से जितनी भी समस्याएं मानव सभ्यता ने फेस की है उनको जरा हम नोट करें। लेकिन ये देखा गया कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी जिस पे मानव जीत नहीं हासिल कर सका। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। मनीष, कुछ ऐसा मंत्र जिसके कारण बच्चों को यह बताया जा सके कि ये समस्याएं बड़ी नहीं है, आपने इन्हें बड़ा कर रखा है? सर, एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कि कब्रिस्तान कहना चाहिए, शमशान घाट कहना चाहिए, या ग्रेवयार्ड कहना चाहिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर जो लोग रहते हैं उनको दुनिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो गेट के बाहर लोग हैं उनको समस्या रहेंगी। दैट्स अ कंपल्सरी, बिकॉज़ दिस इज द एंट्रीबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ वी आर लिविंग लाइफ, सो वी हैव टू फेस प्रॉब्लम। नो वन इज देयर दैट who do not have any problem. So we have to make our mind like that we are live into the troubled water, and then we have to fishing in this kind of troubled water. समस्या रहेगी, समस्याओं के साथ जीना पड़ेगा और समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन एक मंत्र और है कि दुनिया में हर समस्या का समाधान अवेलेबल है, हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। दुनिया में हर समस्या का समाधान अवेलेबल है। The problems will always remain in your life. All you have to do is to fish into troubled water in order to win over it. There is no person in this world who does not face any problem. The greatest of the people and the smallest of the person. Everybody faces problem. Now it depends how strong you are to confront this problem, to win over it. So problems रहेंगी और problems के कारण हम किसी चीज को त्याग दें। कई बार हमने लोगों में देखा है कि किसी शिक्षा को लेकर किसी विषय में समस्या है तो विषय पढ़ना छोड़ दिया। किसी जगह कोई भी समस्या है, क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें चोट लग गई तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। नहीं, चीजों को छोड़ने से दुनिया, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको उसे पकड़ के चलना पड़ेगा, उसे बार बार करना पड़ेगा, तभी अच्छे काम को करके आप जीत हासिल कर सकते हैं। हम छोड़ने वाला काम क्यों करते हैं? हमने देखा है लोगों को कि दे लीव, वो जीवन छोड़ देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। सर, दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे खराब चीज होती है छोड़ना, क्विट करना। आप फेस तो करो,
एक बार जाके देखो तो है क्या समस्या। एक बहुत बड़ा संदेश इस माध्यम से हम अपने युवा पीढ़ियों को देना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्विट करना है, छोड़ना है। जैसा मनीष ने कहा कि डोंट क्विट नहीं करना। यस मनीष। बिल्कुल सर, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं मेरे जीवन का सर ये वाकई में मूल मंत्र है, मैं प्रॉब्लम को सामने से फेस करता हूँ। और मैंने देखा है कि जब मैंने प्रॉब्लम को सामने से फेस किया है, देखने में बहुत बड़ी थी, लेकिन जब सामने गया तो बहुत छोटी थी और मैंने उसको मसल के खत्म। सो व्हेनेवर यू हैव द प्रॉब्लम, गो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। क्रिकेट में एक बात कहते हैं कि बॉल का इंतजार ना करो, बॉल की तरफ जाओ। बॉलर डरने लगेगा। So same way, if you get the problem, go towards the problem. You find the problem is smaller than you, and then you face it, you break it, and you win over it. We switch over to other persons in the class. Purvi, what do you think about all these problems that take place in our life? So life is full of challenges. We deal with many situations such as failures, disagreement, and many more. Sir, a wise person deal with this situation in a calm way, in a positive way, and they convert a problem into a solution. And so problems are the part of our life. We should deal with problems and we should face it. So, for example, during the time of COVID-19 pandemic, sir, many things came at a sudden stop. So people converted their business online business. They converted, and some of the peoples learn new skills, and some people help other people. So we should deal in a positive way any of the problem. Yeah, like just आपदा में अवसर ढूंढना. Now आपदा में अवसर ढूंढना मतलब when there is a crisis, there is an opportunity. When there is a problem, there is a solution. कहते हैं there is a road there is a light at the end of the tunnel. टनल के उस पार अंधेरा नहीं है, रोशनी है। हम उस रोशनी को ध्यान में रखें तो ये अंधेरा हमें नजर ही नहीं आएगा। Hari, what is your view about these problems that take place, and how do you face all these problems? Sir, life is fully problems, and we can say that life is a coins, and one side is a happiness and one side of problems. If we will not face any problems, sir, so we will not get success. And sir, if life we are getting any problems, so firstly, sir, we should understand the problems and we should face the problems without knowing. And sir, if we have a good person, with them we will consult the problems, so that sir, we will get solution of that problems. As sir Mani sir has told, that we should not quit that problem, sir, we should face. As until and unless we come out the problems, we should face the problems, and we should accept that things also and what's going on in our life. So this is our one chapter. So we are learning one chapter of our life. बट ये कई बार देखा गया है कि हम समस्याओं को फेस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। समस्याओं से घबरा जाते हैं, समस्याओं से हार मान जाते हैं, और जिन चीजों से समस्या उठी है उनसे दूर भागने लगते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने अपने जीवन को कंफर्ट जोन में डाल रखा है। yes sir, comfort zone, sir, we can say, or we can also take sir our society's problems, sir, what they are saying, and that things we will have to do, and what our family members saying, you will have to do this, you will have to do this, but they don't think what they want to do. So Right. This is the one kind of biggest problem, sir. राइट, लोग क्या कहेंगे समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। समस्या उत्पन्न तब होती है जब हम ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब समस्या आती है तो समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, और जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो समस्याएं ज्यादा होती हैं। आप एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब हम अपने जीवन को जितना सुखमय बिताएंगे, भविष्य हमारा उतना ही कठिन होगा, क्योंकि जब परेशानियां आएंगी तो हमको उसको फेस करने की हिम्मत नहीं होगी। हम फिर तलाश करेंगे यहाँ वहां सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा तो घबरा जाएंगे, और फिर अकेले अपने आप को पाके डिप्रेशन में जाएंगे। मनीष, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कंफर्ट जोन में हैं, इस कारण से हम बहुत ज्यादा विकसित। बिल्कुल सर, आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो आई थिंक दैट्स देयर वर्क. They are always ready to pinch you. They are always ready to reduce you. If you accept that, then you will be in problem. If you deny, if you ignore them, that doesn't know any problem. True. सर, जो आप कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं सर, ये सबसे बड़ी समस्या है जीवन की, कि हमने सर आने वाली पीढ़ी को इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया है, इतना टच मी नॉट काइंड ऑफ पीपल बना दिया है कि उनको थोड़ी भी समस्या आती है तो उनको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि बुंदेलखंडी में ये कहा जाता है कि जो कछु बोलते भैया करिया मूड के आदमियों के संग बोलते। You are not first person that you are facing this problem.
आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो आप ये समस्या फेस कर रहे हो। हजारों लाखों आदमी पहले ये समस्या फेस कर चुके हैं, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं फेस कर चुके हैं और आने वाले समय में भी फेस करेंगे। तो आप कोई अपने सिर पे ये बोझ लेके मत चलो कि आप ही हो ये जो समस्या का समाधान कर रहे हो। अधिकांश फिल्मों में देखा, अधिकांश जगह सुना, लोगों के एक बड़े अच्छे डायलॉग है, गॉड व्हाई मी, व्हाई मी। ये व्हाई मी का कॉन्सेप्ट, ये वो लोग हैं जिनको मालूम नहीं है कि अदर्स के साथ भी उतनी ही समस्या है। जितने बड़े लोग हैं उनके साथ अधिक समस्या और बड़ी समस्या है, और बड़ी समस्या है, और बड़ा बिजनेस रहता है, और बड़ी टेंशन रहती है, और बड़ा घाटा रहता है, और बड़ी इज्जत रहती है, और बड़ी चीजें रहती है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट इतना बड़ा हो गया कि उन चीजों को वो हैंडल कर पा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, और इस डिस्कस में हमारे साथ कुछ ऑनलाइन लोग भी जुड़े हुए हैं। हम उन्हें भी सुनेंगे, उनकी समस्या क्या है, वो समस्या को कैसे फेस करते हैं। Khare, I am speaking from Baktaha, and today my debate topic is how to fish in troubled water. As far as this topic is concerned, how to fish in troubled water, nowadays we can see in our surroundings that in each and every person's life there are too many ups and downs. But the most important thing is that some people, they face the problems and they tackle their problems, but some of them get walk away from their problem. Main concern is this, that how can we tackle the problems if there is any problem in our life. Nowadays we can see in our surroundings that too many persons, whenever they face any problem, so they choose the rigid path, often they commit suicide. But I think that this is not the good way, because in each and every person's life there are problems, but the most important thing that how to tackle the problem, and we should tackle the problem and we should face the problem. But there are too many ways that how can we tackle the problem. So nowadays we can see that often the people, they choose the path of the suicide, so it is not good. Instead of doing this, we should be positive approach towards our problem. We should have communicate skills with those pupils who encourage us, and we should communicate with our elders whenever we face problems, because by doing this we can get easily solution of our problems and we can reduce our problem. My name is Kanak Khare. I am speaking from Baksa, and today my debate topic is how to get fish in troubled water. As we all know that we all face challenges in our everyday life, and the challenges may be minor and may be major. But people think that the challenges, they only come in their life, and they instead of finding a solution, they always choose a wrong path, and sometimes it can be lead a very big dilemma. It is a very big papa of the pupil that instead of finding a solution, they always choose a wrong path. They forget that the solution, they are always hidden in the problem, and if we find the solution, then it is very good for our life. So it is very good thing that we should always measure our problems, and we should always find solution in our problems, because the problems which come in our life, they don't only come to destroy our, but they come to stand in and promote our life. And sometimes we always learn a very good thing from the problems, from the hurdles, and it is very good thing that we should always learn new things from the challenges, and it is always very good for our life. So instead of choosing wrong path, we should always find a solution of the problems. Thank you, sir. Sonam, what Sonam has to speak on this topic? Sonam. Some people turn troubled situation into opportunities. They are not thinking problems are big. They think on the problem and work on it. They grow from their problem. They learn how to deal with problems. But this is basically with reference to successful people. Yes, sir. जो सफल लोग हैं वो यही करते हैं कि they face the problem, they deal with the problem, they win over the problem, they take problem as opportunity. Yes, sir. But normally it does not happen. Here we are discussing ऐसे लोग तो वो लोग हैं जो यदा कदा कहीं दिख जाते हैं सफल लोग, लेकिन आम लोग प्रॉब्लम से हारते हैं। तो उनके लिए हमारे पास क्या प्रिस्क्रिप्शन है? So they are doing overthinking. That's why they are not facing the problem. They want to run away from their problem. That's why they are unable to deal the problem. They overthink the problem, and despite they are overthink the problem and not finding the solution of that problem.
बचपन में एक छोटी सी कहानी पढ़ते थे, उस कहानी का हिस्सा ऐसा था कि एक पेपर लिया, उस पेपर को बेचा, वो पेपर चला जाएगा बिकने के लिए, फिर वहां से वो चला जाएगा, उसके लिफाफे बन जाएंगे, लिफाफे में कुछ लिखा होगा, लोग पढ़ेंगे, उससे ज्ञान, मतलब हमने उसको इतना दूर तक खींच दिया जितने दूर तक वो जाता भी नहीं है। और ये बात सच है जो सोनम ने कहा कि मनीष से भी इस पे हम व्यू लेना चाहेंगे कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और इससे प्रॉब्लम को हम स्वयं मल्टीप्लाई करते हैं जबकि वो प्लस भी नहीं हो रहा है। नाउ overthinking is one of the major issues that one faces, and let's see what Bhumi has to speak on this overthinking. So related to overthinking, there can be really serious problems like suicidal. Some people struggles with suicidal thought due to overthinking, and I think there can be a solution like reaching out to your parents, family, or consulting to the professionals. Mental health professional can be one of the solution. True. So suicide is not a solution. A solution is to face the problem and just give a space to it. कुछ समय दे दे, या वहां से हट जाए, या कुछ समय दे दे, या अपने सीनियर को कंसल्ट करें, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए with whom you can share your things. I think that would be a better option to overcome this problem. Sonam, यदि if there is an issue or there is a problem, job की problem, नौकरी की problem, you know, as education की problem, financial problem, family problem, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? So we can consult with our seniors, experienced person that we are facing this type of problem and how we can cope with this problem. So this is the one solution of any problem, and overthinking is not a solution of any problem. It's a bad thoughts that are comes in our mind. True. Do you have any prescription for this, Purvi? So first we should understand the situation and know what is that. We should not directly act what the situation is, and we should not get overhyped to the situation. We should first understand it and not hype where. Yes, we should confront the situation. We should not be overhyped. बहुत ज्यादा overhyping नहीं होना चाहिए किसी problem को लेकर. Hari, do you have any such solution how to overcome this problem? Yes, sir. So when we face any problems, sir, so we should understand the problem. So what is the problems? Like we have financial problems, or we have about career problem, and some kind of other problems. So we should discuss who have faced and who have experience of those things and who has get experience before. Okay. So we should consult to them, and so we can get solution. So we should consult them, and we should. This is one of those prescriptions which we always say, that consult, be in communication with those people who know how to overcome. Manish, what else can we say about all these problems that take place in life? सर मैं ये थोड़ा लोग इसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ईश्वरवादी हो जाना चाहिए. Okay. अगर समस्या का समाधान निकल रहा है, एक्चुअली हम लोग की स्थिति सर उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है और सोचता है कि सारा भार हमारे ऊपर है, सारी समस्याएं हमें ही पेश करनी है, उनका समाधान हमें ढूंढना है, सब कुछ हमारे हाथ में. जबकि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ अपने आप ही चलता है, बहुत कुछ सोल्यूशन का यूज अपने आप मिलता है. कई बार घाव लग जाते हैं और हम दवाई भी नहीं लगाते, फिर यूज ठीक हो जाता है. तो थोड़ा सा ईश्वरवादी बनने में कोई बुराई नहीं है. ईश्वर पे भरोसा रखो, डू योर वर्क एंड डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट. ईश्वर पे भरोसा रखना महत्वपूर्ण है. जिस भी देवता, जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप उस पे भरोसा रखें, लेकिन उस पे भरोसा इसलिए ना रखें कि वो आप पर भरोसा रखे हुए हैं. आप उस पे विश्वास इसलिए ना रखें क्योंकि ये सोच ले कि उनकी पूरी निगाह आप पर है, उनके पास और भी लोग हैं. उन पे भरोसा रखें. Sooner or later things will be all right, but don't expect short-term gains from him. अभी मंदिर से पूजा करके निकले और बाहर हमें 1 लाख रुपए का लॉटरी लग जाए. No, don't think this. Keep working. यदि आप कर्म करते रहेंगे और उस पर विश्वास रखेंगे तो प्रसाद, अम्ब्रोसिया आपके पास आएगा. Purvi, I'm sorry, Bhumi wants to speak once again. So I want to say that life is precious, and I think the ending the life is not the solution. I think that facing it head on is the solution. Okay, so ending the life is not a problem. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि किसी ने आत्महत्या कर ली और कभी उससे मुलाकात हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो कहे यार गलत की थी यार, नहीं करना चाहिए था. प्रॉब्लम तो छोटे थे, इतनी अच्छी दुनिया में जी रहे थे, सब कुछ था, बढ़िया था और छोड़ दिया. So that is not a solution
make it sure that you have a different solution altogether. You want to say something? Yes, I want to include one line that storms makes a strong sailor, and troubled water reveal true potential. So Okay. face the problem and become very brave and strong. हाँ, जब तूफान होंगे तभी नाविक जो है सागर की वक्ष स्थल पे चलकर नाव को ले जाएगा, और नहीं तो फिर तो आप कमजोर हो। वही बात होती है कि जो नाव किनारे लगे हुए हैं हार्बर पर, वो नाव ही नहीं है। नाव तो तब है जो समुद्र और नदियों में उतरता है। मनीष, व्हाट इज योर फाइनल टेक ऑन दिस? सर, जो शुरू से लेके आखिरी तक जो इस बात पर डिस्कशन हुआ है, चाहे हम कहें कि हर समस्या का समाधान है, चाहे हम कहें कि सामने से समस्या को पेश करना चाहिए, चाहे हम कहें कि ईश्वरवादी होना चाहिए, कोई भी हम समस्या का समाधान निकले, पर थोड़ा सा सोच में है। अगर हम थोड़ी सी सोच बदलेंगे तो अपने आप सर समस्या का समाधान है। और किसी ने कहा भी है कि सोच बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाएं बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। ओके, सो आपके किनारे बदलेंगे, दिशाएं बदलेंगी, लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर डिबेट के अंत में मैं कहना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं, और हम उसे प्रॉब्लम बनाते हैं। जैसे कि अगर आपने भरपेट भोजन कर लिया है तो फिर भोजन करने की इच्छा नहीं होती। फिर आपके सामने लाख मिठाइयां परोस दी जाए, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने ऑलरेडी भोजन कर लिया है। यदि आपने अपने जीवन को सही अनुशासन में ढालते हुए शिक्षा से जोड़ रखा है, तो दोस्ती, पढ़ाई, दुश्मनी, प्रेम, मोहब्बत वगैरह वगैरह ये सब समस्याएं नहीं है, क्योंकि फिर तो समस्या एक ही है, शिक्षा और उसका उसे। तो आपने अपने प्राइम ऑब्जेक्टिव से जब आप अलग हो जाओगे तो जितनी सेकेंडरी लेटेंट चीजें हैं वो आप पे अटैक करने लगेंगी, और वो जो लेटेंट चीजें जो दबी पड़ी हुई हैं यहां वहां, आप पर हावी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने मुख्य मार्ग से पहले ही विचलित हो गए हो। तो अपने मुख्य मार्ग को पकड़ के चलो। आप एक छात्र हो, छात्रा हो, शिक्षा से जुड़े रहो। ये सबसे बड़ी संपत्ति है, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी शोहरत है। और उसके बाद आप देखोगे कि बाकी का समय ही नहीं बचता कि ये समस्याएं भी आएंगी, क्योंकि बाकी सारी समस्याएं छोटी हैं। तो जीवन में वास्तव में समस्याएं बहुत छोटी है, हम उनको बड़ा इसलिए कर देते हैं कि हम अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो रहे हैं। सो मुख्य मार्ग से विचलित ना हो, समस्याएं होंगी ही नहीं, और फिर आप विजयी होंगे। धन्यवाद इस डिस्कशन को सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल के श्रोताओं को, साथ में बुंदेलखंड एक्सप्रेस और तमाम वो लोग जो लोग इन दोनों माध्यमों से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप फिर से हमें पाएंगे अगले संडे। धन्यवाद।